हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कर रहे बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोग जीडीपी, राष्ट्रीय आय, जीएनपी, एनएफआई और जीएनपी, एनएनपी और फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस को जाना था। अगर जो भी छात्र छात्राएं या जो भी साथी इस वीडियो को ना देखे हो तो जाकर पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से वो वीडियो देख लिया। हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो आज हम बात करेंगे प्रोफेसर से का बाजार नियम। प्रोफेसर से का बाजार नियम से लॉ ऑफ मार्केट क्या है, इसके इन्होंने बताया है कि प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इसके दो सिद्धांत, दो पहलू बताए हैं। पहला है पूर्ण रोजगार की मान्यता, दूसरा है मजदूरी तथा मूल्यों की लोचशीलता। तो दोस्तों, आप लोग जान गए हैं कि इन्होंने दो पहलू बताया है और इसी पे इन्होंने ये भी कहा है कि इसी के आधार पर कहा जाता है कि सदैव मांग पूर्ति के बराबर होती है और इसलिए अर्थव्यवस्था में मंदी या अति उत्पादन या बेरोजगारी की समस्या नहीं रहती है, अर्थात पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है और इसी को शेयर बाजार का नियम कहते हैं। ये कह रहे हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं कर लेती है, इसी को हम लोग शेयर बाजार का नियम कहते हैं। यदि आप लोग यहाँ अच्छे से ना समझ पाए हो तो नीचे आप प्रोफेसर से के पूरी अनुसार जो उन्होंने क्या कहा है उसको देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा है प्रोफेसर से के अनुसार क्या कहना है इनका, किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अति उत्पादन और बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। इसे ही शेयर बाजार का नियम कहते हैं। सिंपल सा है, जितनी उत्पादन हो रहा है बेरोजगारी की स्थिति भी नहीं होगी और उस उत्पादन को पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना लेती है। इसी को शेयर बाजार का नियम कहते हैं। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं से के अनुसार और सारी चीज़ें क्या हैं। देखिए, से जो है, से के अनुसार वस्तु को उत्पन्न करने पर उसकी कीमत का समान आय की उत्पत्ति हो जाती है, जिसका प्रयोग वस्तुओं को क्रय करने में किया जाता है। अतः जो भी वस्तु उत्पादित होती है उसका सारा भाग विक्रय हो जाता है। कहने का मतलब उत्पादित सभी वस्तुओं का विक्रय हो जाता है। इसी को से का बाजार नियम कहते हैं। आप लोग अच्छे से हमारी बातों को सुनिए और समझिए, और जितनी भी मेरे नोट्स में सब कुछ दिख रहा है आप नोट भी करिए। अंत में हम आपको इस नोट्स को प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके पहले चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोट्स मिल सकें। तो देखिए, एग्जाम्पल क्या है, हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ देख रहे हैं एक बॉक्स बनाए हैं, इसमें लिखा है उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बराबर 1 लाख, लेकिन आय का जो सृजन होता है मजदूरी लागत, कहाँ से आय का सृजन हुआ, मजदूरी से, लगान से, ब्याज से, वेतन के रूप में, साधन के आय के रूप में बराबर 1 लाख रुपए होता है। मतलब जितना यहाँ पे उत्पादित वस्तुएं उतनी यहाँ लागत हो गई, पूर्ति हो गई, मांग हो गई है, आप कुछ भी कह सकते। और यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ वस्तुओं की पूर्ति बराबर 1 लाख है, तो मांग का सृजन कहता क्या है, 1 लाख रुपए की आय से 1 लाख रुपए की व्यय द्वारा 1 लाख रुपए की मांग का सृजन हुआ है। तो इसको देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। जितने यहाँ पे वस्तु पूर्ति, जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो जाए, जितनी पूर्ति अपनी मांग स्वयं बना ले रही है। ऐसे का बाजार नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। तो आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, प्रोफेसर से का बाजार नियम के कुछ विशेषताएं और से प्रोफेसर से कहते क्या हैं उसकी कुछ विशेषताओं पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्या है विशेषताओं में। सबसे पहला, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पर्याप्त मांग उपलब्ध होती है। किसमें, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की पर्याप्त मांग उपलब्ध होती है। देखिए, और दूसरा इनका विशेषता है कि यह वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होती है। किसमें, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होती है। और तीसरा जो है इनका कहना है, इनकी विशेषताओं में से विशेषताएं में से कहते हैं कि व्यापारी तथा बैंक अपने बचत कोषों का प्रयोग करके उत्पादक को निवेश के लिए करते हैं, जिससे बचत का उपयोग होता है और कुल मांग आय, कुल पूर्ति व्यय स्तर सदैव समान होता है। इनका कहना है, से का नियम यही है कि कुल मांग और कुल पूर्ति सदैव स्तर बराबर समान होता है। अभी इसकी आलोचना क्या कहेंगे प्रोफेसर के, इनके आलोचना करेंगे। देखिए क्या है चौथी विशेषता, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रोफेसर से कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है और
पाँचवा है साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। प्रोफेसर से कहते हैं कि साधनों का पूर्ण उपयोग भी होता है और जो क्या है बचत और निवेश बराबर होता है जो ब्याज दर पर निर्धारित होता है। क्या है? बचत और निवेश हमेशा बराबर होता है जो ब्याज दर से निर्धारित होता है। और सातवें में क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति नहीं पाई जाती है। क्या? अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति नहीं पाई जाती है। यहाँ पे मंदी की स्थिति बोल रहे नहीं पाई जाती। और सामान्य से अधिक उत्पादन असंभव होता है। इनके अनुसार जो प्रोफेसर से हैं इनकी कुछ विशेषताओं पे हम बात कर रहे हैं। और 9वां विशेषता आप यहाँ पे देख सकते हैं। विशेषताओं में क्या कह रहे हैं कि श्रम में क्या कह रहे हैं? श्रम में जो बेरोजगारों होते हैं, बेरोजगारी उसको मजदूरी में कमी करके दूर कर सकते हैं। जितने भी श्रम बाजार में जो बेरोजगारियां हैं उसको मजदूरी में कटौती या कमी करके हम दूर कर सकते हैं, प्रोफेसर से कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि यह नियम दीर्घकाल तक लागू होता है। ऐसे छोटे कम समयों में इस नियम का प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का इनके यह मतलब है प्रोफेसर से कम बाजार नियम पे बात ये होती है कि ये कहते हैं कि यह नियम दीर्घकाल में लागू होता है, बहुत जल्द ही लागू नहीं होता है। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर से की जो आलोचना किए हैं उनकी ऊपर बात करेंगे। प्रोफेसर से के बाजार नियम की आलोचना करते हुए और प्रोफेसर से की जो विशेषताएं हैं उनकी आलोचना करते हुए कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी में से के सिद्धांत की आलोचना की है। से के सिद्धांत की आलोचना करते हुए इन्होंने क्या कहा है देखिए। पहला, पूर्ति स्वयं मांग पैदा नहीं करती है। प्रोफेसर से कहते हैं पूर्ति स्वयं अपना मांग पैदा करती है, लेकिन कीन्स कहते हैं उनकी आलोचना करते हुए कि पूर्ति स्वयं मांग पैदा नहीं करती है और अधिक उत्पादन संभव नहीं है। अधिक उत्पादन संभव होता है, प्रोफेसर कीन्स कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? प्रोफेसर से कहते हैं कि अधिक उत्पादन असंभव होता है, लेकिन ये कहते हैं अधिक उत्पादन संभव होता है और अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की अवस्था पाई जाती है। ये देखिए इन्होंने ये कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति पाई जाती है, लेकिन प्रोफेसर कीन्स कहते हैं अल्प रोजगार की स्थिति होती है, लेकिन प्रोफेसर से कहते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति। यही अंतर है। ये आलोचना करते हैं कि अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति होती है, बल्कि प्रोफेसर से के सिद्धांत जो उसमें कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है। और देखिए जो निवेश होता है उसमें सामान्यतः आय में परिवर्तन द्वारा होता है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखते हैं बेरोजगारी। ये कहते हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए मजदूरी में कटौती के समाधान नहीं है। प्रोफेसर से की आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए मजदूरी में कटौती का समाधान नहीं है। वो कहते हैं कि बेरोजगारी कम करने के लिए जो श्रम बाजार है उसको कम करने के लिए मजदूरी में कटौती कर दें तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, लेकिन कीन्स इसकी आलोचना करते हैं। और कीन्स ये भी कहते हैं कि मांग स्वयं पूर्ति पैदा करती है। मांग स्वयं पूर्ति पैदा करती है। वो कहते हैं कि पूर्ति स्वयं मांग पैदा करती है। कौन? कीन्स से। और यहाँ पे कीन्स कहते हैं कि मांग स्वयं पूर्ति पैदा करती है। आप लोग दोनों को बातों को स्पष्ट करके समझिएगा और इसको ज़रूर लिखिएगा। इनकी आलोचना इसी पे नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि आप पहले सिद्धांत नियम कुछ भी मॉडल हो उसको लिखिए, उसके बाद उसकी विशेषताएँ लिखिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स में यही है कि हर एक नियम की आलोचनाएं हुई हैं और मॉडल सिद्धांत की आलोचना हुई, उसकी विशेषताएं भी होती हैं। ये अगर आप आलोचना विशेषताएं पॉइंट में लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यदि फिगर है तो फिगर को भी बनाइए। अब देखिए ये कहते हैं अल्पकाल में लागू नहीं होती है। क्या? ये जो वो कहते हैं कि ये जो दीर्घकाल में लागू होता है उनका नियम जो कार्यक्रम जो बातें प्रोफेसर से ने कहा, उन्होंने कहा कि ये दीर्घकाल में लागू होता है, लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर कीन्स अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी में कहते हैं कि अल्पकाल में लागू होती है। बाकी आज दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे हम रोजगार का सिद्धांत बताएंगे, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। दोस्तों आप लोग हमारी उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो आप हमें पर्सनल हमारे डिस्क्रिप्शन में मुझे कांटेक्ट करने का मेरा व्हाट्सएप है, वहाँ पे आप हमको बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें ऐसे ही करनी चाहिए। हम आपकी हर एक बातों पे सहमत होंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन तो ज़रूर दबाइए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुंच जाए। दोस्तों धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।